अनुपमा को बहुत हेवी बर्बाद करने का साजिश चल रहा है। इसको तो ना घर के छोड़ेगा ना घाट के छोड़ेगा। जीवन में ये एक को बढ़िया काम किया है कि अपन नाम में यादव लगा लिया है। हो सकता है कि अनुपमा को बेइज्जती करने का प्लान हो। अनुपमा भी ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत उड़ रही थी। एक बात है कि जब घर से दगाबाजी हो जाए ना, घर से जब ज़्यादा बाहर के लोग आपको अच्छे लगने लगे, तो जाहिर सी बात है आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बर्बादी का दिन शुरू हो चुका है। खेसारी लाल यादव इतना लगातार सुपरहिट गाना कौन दिया है जी इंडस्ट्री में? जब अडिग हो तो फिर हम खेसारी जी से भी हम बात करेंगे, खेसारी वैसे भी बात करेंगे, गवाइए इसको। लेकिन हाँ, अडिग रहो। तुम्हारे अंदर गट्स हो ना, तो गट्स हो तो अपने पिलर पे खड़ा रह करके। ये तो जो किए हैं वो बता सकते हैं। शिल्पी भी छोटी बच्ची है, बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। पवन सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं भाई। भयंकर बेइज्जती तो किया गया इसका, और हालांकि ये उसी लायक है भी, लेकिन फिर। नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आइए कुछ इनसे दूसरे दुनिया में मैं बात करता हूँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर इन्होंने एक पोस्ट कर रखा है कि लालटेन गाना आ रहा है, और वो भी किसके साथ? अनुपमा यादव के साथ। जी हाँ, वही संतोष रेणु यादव जी जो कि अनुपमा यादव के साथ कुछ दिन काफ़ी विवादों में रहे और काफ़ी इनके साथ विवाद भी था। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है तबाही न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने एक पोस्ट किया है कि अनुपमा के साथ में स्वर अनुपमा यादव और लालटेन गाना आ रहा है। जैसे देखिए, हम खाँटी लालटेनिया हैं और हम लोग दादा श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो कोई जब गलती करता है तो उसको डांटना भी जानते हैं, और कोई लाख गलती करे और उसके बाद अगर चक्रव्यूह में घिर जाए तो उसको हम लोग उस चक्रव्यूह से निकालने का भी काम करते हैं। हमारे कुल खानदान में ही है। अभी मतलब कि काफ़ी दिनों से आपका अनुपमा यादव के साथ विवाद चला था, और ये पवन सिंह का गाना पुदीना से अनुपमा यादव को निकाला गया, तो वहीं आपको अनुपमा यादव क्यों याद आई? जैसे देखिए, ऐसे तो वो अहिर है नहीं, लेकिन फिर भी नाम में यादव लगैले है। तो ये हम हमेशा शुरू से ही बोले और हमेशा बोलते आए हैं कि सब जो बीजेपी का जो लोग है, आरएसएस वाला जो लोग है, ये यादवों को सिर्फ माने समझिए कि आपस में फोड़ेगा, एससी एसटी को फोड़ेगा, अल्पसंख्यक को फोड़ेगा, और जब फूट जाइएगा तो यूज एंड थ्रो कर देगा। यही चीज़ हुआ है। मैंने भाई भयंकर बेइज्जती तो किया गया इसका, और हालांकि ये उसी लायक है भी, लेकिन फिर भी वो जो भी है, मान लीजिए कि टकराव है, वो एक अपनी ज़िंदगी से है, उसके व्यवहार से है। कलाकारी का हर वक्त सम्मान, हम हर किसी कलाकारी का सम्मान करते हैं। इतना विवाद हुआ, लेकिन ऐसा थोड़े हुआ कि उसका गाना से, जैसे मेरा जो गाना था अनुपमा के साथ, तो उसका वोकल हटवा दिए हम। ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि वो कलाकारी है ना। तो हम किसी के कलाकारी, किसी के पेट पे लात नहीं मारते, और अहीरों का ये काम नहीं होता है। हाँ, जैसे अगले को जब नहीं गवाना था तो शुरू से ही नहीं गवाता ना अगला, या पोस्टर पे फोटो नहीं देता, तो ये चीज़ें लेकिन शुरू से ही रहा है। खेसारी भैया के साथ मेहंदी लगा के रखना का, देखिए मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 खेसारी भैया का था।
और मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 करने चला गया। तो ये सब जो आरएसएस जो है, ये सब मनुवादियों सामंतवादियों का ये सब शुरू से ही खेल रहा है बीजेपी का, कि पहले तोड़ो। मतलब मैं चाहूँगा कि भोजपुरी में जो अनुपमा यादव को ऑटोमेटिक, या तो सुनने में ये भी आ रहा था, अनुपमा यादव ने मंच से ही बोली थी कि पुदीना 2 आ रहा है और काफ़ी प्रमोशन में भी लगी हुई थी, लेकिन अनुपमा यादव को एकाएक निकालना, मतलब कि ऑटोमेटिक बाहर करना उस गाने से, क्या मतलब संकेत देता है? ये तो होना ही था, ये नया थोड़े था। आप पहले ही जान गए थे क्या? बारे तो बीजेपी आरएसएस के बने सर मैं छिपल है। राजनीति पर नहीं बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। पवन सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी का स्टार प्रचारक रहे हैं, तो बीजेपी से तो जुड़ेगा। अब हमारा जब नाम आएगा तो आरजेडी से जुड़ेगा, यदुवंशी सेना से जुड़ेगा। इसमें या वो जिस समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं उसके सिद्धांत को तो आता है ना। आप किसी को पोस्टर में नाम दे दिए और पोस्टर में फोटो दे करके नाम दे करके, उसके बाद ये तो गलत बात है ना। निजी किसी से बैर है वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। हम चलिए, अभी संतोष सोनू यादव जी मौजूद हैं, और किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहिए, और किसी को पोस्टर अगर बन गए और गाने का घोषित भी हो गया कि अनुपमा यादव के साथ वो गाने आ रहे हैं, तो सही में उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। लेकिन शिल्पी राज उस गाने में आई है, अनुपमा यादव बाहर हुई। किस चीज़ का खीस है भाई, किस चीज़ का नफरत है? अब ये तो नहीं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानेगा, इंडस्ट्री है। देखिए, ये तो जो किए हैं वो बता सकते हैं। शिल्पी भी छोटी बच्ची है, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। अनुपमा भी अच्छा गाती है। गायकी की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात है कि जब शिल्पी को ही गवाना था, तो शिल्पी को ही गवाना था, तो फिर पोस्टर पे फोटो नहीं देना चाहिए था। हो सकता है कि अनुपमा को बेइज्जती करने का प्लान हो। अनुपमा भी ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत उड़ रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत उड़ रही थी। एक बात है कि जब घर से दगाबाजी हो जाए ना, घर से जब ज़्यादा बाहर के लोग आपको अच्छे लगने लगे, तो जाहिर सी बात है आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बर्बादी का दिन शुरू हो चुका है। अनुपमा सच्चाई है कि वो यादव नहीं है, और मैं हमेशा उसका मैं पोल खोलता रहा, क्योंकि वो जिस समाज से आती है उस समाज का मैं सम्मान करता हूँ, हर किसी समाज का सम्मान करता हूँ। उसके बावजूद उसने यादव लगाया। चलिए, सर खुशी है इस बात की। चलो, मायने नहीं रखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन मायने ये रखता है कि हाँ, उनकी गायकी है। यानी कि पुदीना 1 गाने आए थे तो बिलियन हिट हुआ है भोजपुरी में। बहुत कम पैसे का वीडियो, और माने कि देहाती भाषा में उसको कहा जाए तो एकदम देहाती वर्जन में वो गाने आए थे, बिलियन चले गए वो गाने। तो ऐसा मत कहे कि अनुपमा यादव का गायकी कमजोर है या फिर जाति पाति, बहुत वो दूसरी चीज़। नहीं, मैं जाति पाति आप कैसे इसको अलग हटा दीजिएगा। अवधेश प्रेमी यादव, इतना धांसू गाया वाला लड़का हैं, आज कहाँ गया? जाति पाति की वजह से। तूफानी लाल यादव, इतना धांसू, कितना बड़ा बड़ा हिट उन्होंने दिया। एक दिन में तूफानी जी का गाना 10 मिलियन जाता था। एक रात भर में 10 मिलियन जाता था उनका गाना। लेकिन कौन तो अश्लील हटाओ अभियान वाला चलाया वाला कौन तो है। अब वो क्या किया, हर बार उसको देखे कि वो बैकवर्ड समाज के कलाकारों को, SC ST समाज के कलाकारों को, अल्पसंख्यक समाज के कलाकारों को टारगेट किया है। अभी फिलहाल में फ़ोन किए हुए था, क्या नाम है, सनी कुमार सानिया हैं, वो बच्चा फ़ोन किए हुए थे, छोटा भाई है। आज बताइए, सनी कुमार सानिया को कहाँ से कहाँ दबा दिया गया। बिल्कुल हाँ, सन्नी कुमार सानिया के साथ में तो साजिश हुई है, क्योंकि मैं इंटरव्यू बहुत जल्द उनका किया था। तो हम वही कह रहे हैं कि होता क्या है ना, कि लोग समझ नहीं पाते हैं। अरे बाबू, जो बोलते हैं उसके पीछे तथ्य छिपा हुआ होता है। भले बोलते हैं तो तुरंत भर में तुमको कड़वा लगता होगा, लेकिन इसके पीछे का जो रहस्य है वो समझो। संतोष सोनू यादव जो बोलता है ना,
तो उसके पीछे काफ़ी लंबा तथ्य छिपा हुआ होता है। ये चीज़ हम पहले से जानते थे कि अभी इतना ही नहीं है, अनुपमा को बहुत हेवी बर्बाद करने का साजिश चल रहा है। इसको तो ना घर के छोड़ेगा ना घाट के छोड़ेगा, इसको तो उस लेवल पे लेकर के जाने वाला है लोग। लेकिन जीवन में ये एक को बढ़िया काम किया है कि अपन नाम में यादव लगा लिया है, और यादव लगा लिया है तो अब उस नाते तो हम इसीलिए हम तो गाना नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन लालटेन के अजोरा में जो गाना है, उस गाना में तिरसाकर मधु वीडियो में है और अनुपमा के साथ ऑडियो है। बाप रे, यानी कि पुदीना को टक्कर देंगे पवन सिंह को क्या? क्योंकि पवन सिंह का गाना आ रहा है पुदीना 2, उसमें भी तिरसाकर मधु जी ही हैं, भोजपुरी की एक्ट्रेस। और अनुपमा यादव तो अब नहीं है उस गाने में, हालांकि खेद मुझे भी है, दुख मुझे भी है कि वो नहीं है। अब जोड़ी कैसी रहेगी ये नहीं अच्छी रहेगी। गाती है अनुपमा, नो डाउट अच्छी गाती है। कैसी गाती है गाना? अच्छी गाती है अनुपमा। कलाकारी देखिए, कलाकारी में हम थोड़े, कलाकारी का हम सम्मान करते हैं अनुपमा का। हाँ, पर्सनल व्यवहार जो उसका है, पर्सनल व्यवहार की वजह से ही हम उस पर गुस्सा हैं। कलाकारी अच्छी गाती है तब तो हम गवाए थे। तो ये जो लोग जो किया तो आप एक कलाकार के साथ कीजिएगा, तब तो हम भी एक कलाकार हैं ना जी। पहले यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में है, पहले तो एक कलाकार हैं। तो इस तौर पे हम यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे हमारा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि जिनको भी सताया जाएगा उनको मैं थामूंगा, उनको मैं सपोर्ट करूंगा, किन्हीं को मैं शोषण होते नहीं देख सकता हूँ। अच्छा, अनुपमा यादव स्टेज की स्टार हैं, स्टेज शो काफ़ी अच्छा करती हैं, परिचय का तो मोहताज है नहीं हो। क्या लगता है कि ये पुदीना गाने में अनुपमा यादव को ना आने से अनुपमा यादव पर कोई फर्क पड़ेगा? आप ही बताइए कि जो टाइटल लगैले है अनुपमा, पागल है अनुपमा को इतना समझ में आना चाहिए कि जो तू टाइटल लगाई है, वो टाइटल से बढ़ के धरतिया पर कोई है? तो इस माने हम क्या कहें इसको आखिर हमको लालटेन के जोरा में क्यों रिलीज करना पड़ा? इसीलिए क्योंकि एक यादव टाइटल को अगला बदनाम करने का प्रयत्न कर रहा है। तो यादव टाइटल को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहा है तो बजाओ तो पुदीना, इन्हें चलेगा लालटेन के जोरा में। संतोष रेणु ऑफिशियल पर रिलीज कर रहे हैं हम। तो भाई बड़का चैनल है ना, तो ओकरा पर रिलीज कर, हम संतोष रेणु ऑफिशियल पर रिलीज करते हैं और दोनों का रेशियो मिला लेंगे। कितना तो 4% या 16% में ताकत है, कितना 84% में ताकत है, समझ में आ जाएगा। किसी कलाकार को बेइज्जत करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसके बावजूद हम आपको बताते हैं, इतना होने के बावजूद अनुपमा फिर होने जाएगी। इसके बावजूद हम बता रहे हैं, इसीलिए उसके व्यवहार से हम कलाकार है, वो तो कहीं भी जा सकती है, जाने से अब नहीं रोक। नहीं तो फिर इसके पहले तो बोली थी गोलू राजा वाला मैटर में हम कभी नहीं स्टेज करेंगे, उसके बाद फिर की इतनी बड़ी बेइज्जती, पोस्टर आउट होने के बाद गाना से निकाल दिया, फिर भी जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तुम्हारे अंदर गट्स हो ना, तो गट्स हो तो अपने पिलर पे खड़ा रह करके और दिखाओ। और रही बात जब अडिग हो तो फिर हम खेसारी से भी हम बात करेंगे, खेसारी वैसे भी बात करेंगे, गवाइए इसको, लेकिन हाँ अडिग रहो। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और अडिग रहने के लिए बोल रहे हैं अनुपमा यादव को, और खेसारी लाल यादव जी के साथ भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं, और संतोष रेणु यादव जी के साथ में लालटेन गाने आ रहे हैं, जो कि त्रिसाकर मधु ही उस वीडियो में है। और देखना अब ये होगा कि कौन से गाने चलते हैं, कौन से गाने बैठते हैं, क्योंकि पुदीना तो काफ़ी हिट रहा था, बिलियन हिट था, लेकिन पुदीना 2
और लालटेन की अंजोरा, क्या दिखाएगा रंग और क्या होगा मामला, वो तो अब सोचने वाली बात है। सर क्या कहना चाहेंगे आखिरी संदेश अनुपमा यादव? बस यही चीज़ कि जो टाइटल लगाई हो ना, बहुत सम्मानजनक टाइटल है बाबू। उस टाइटल का छीछा लेदर तुमने जितना किया है, अब से भी संभल जाओ। तुम्हारा जिंदगी जीने के लिए जितना धन संपत्ति चाहिए, वो तमाम धन संपत्ति, तमाम सुख सुविधा तुमको अहिर दे देगा। ठीक है, सुधरो, संभलो। और अगर तमाम लोग अगर कोशिश अगर करता है यादव टाइटल को बदनाम करने के लिए, तो ये सब लोग ना करें। और खास करके यादव कलाकार भी सोच समझ करके कदम बढ़ाएं। संतोष रेणु यादव जब कुछ बोलता है ना, तो उसके पीछे तथ्य होता है। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग अभी आए हो, अभी आकर के गा रहे हो, ये कि आज फेसबुक का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, उड़ रहे हो। तो आज के डेट में वायरल हो जाना बहुत आसान है, लेकिन उसको स्थिरता बनाए रखना ये बहुत टफ है। नंबर 1 पे चल जाना बहुत बड़ा बात है क्या? खेसारी जी की महानता किस लिए है? क्योंकि वो नंबर 1 पे गए और उस पर काबिज रहे। खेसारी जी जब नंबर 1 पे गए तो वो वहाँ पे काबिज रहे। खेसारी लाल यादव इतना लगातार सुपरहिट गाना कौन दिया है जी इंडस्ट्री में? कोई है जो दिया है? लेकिन उसके बावजूद खेसारी लाल यादव हैं, इसके वजह से कितना लोग कैसे कैसे नहीं घेरने का प्रयास करता है, हैं? क्या खेसारी जी के पास वो ताकत है कि बच जाते हैं? वो अहीरों की ताकत होती है जो खेसारी जी को बचा रहता है ना? तो समाज से हट करके अगर चलोगे तो फिर तकलीफ तो होगा। फिर भी मैं इस बात के लिए मैं पर्सनली मैं खेसारी जी से, मैं क्योंकि बड़े भाई हैं, मैं उनसे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनसे भी बात करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, गवाइए। अनुपमा जी का गाना खेसारी जी के भी साथ आने की संभावना है क्या? काहे नहीं, हम बात करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बात हम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो बात करेंगे, टुनटुन से बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तूफानी जी से बात करेंगे, अवधेश प्रेमी से बात करेंगे। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन चीज़ों को हम देखेंगे।